क्रेडिट बी लोन फोरक्लोजर करते हैं तो उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। लोन फोरक्लोजर करने के बाद तुरंत लोन लेना होगा तो क्या ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्या क्या दिक्कत आ सकती है और सिविल स्कोर इससे घटता है या बढ़ता है, ये सारे कन्फ्यूजन मात्र एक वीडियो में दूर हो जाएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट इस मायने में है कि अगर किसी भी तरह के लोन का रीपेमेंट फुल्ली करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको भविष्य में होने वाली जो दिक्कत है उसका पता पहले हो जाना चाहिए। देखिए, लोन फोरक्लोजर का मतलब होता है कि पूरा का पूरा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, मतलब अभी तक लोन आपका चल रहा था, लोन का ईएमआई भर रहे थे, अब कहीं से आपके पास पैसा आ गया और मन में आया कि जो लोन चल रहा है उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो एक ऑप्शन होता है कि आप तुरंत में टोटल का टोटल पेमेंट यहाँ पे कर दीजिए, जो बचा हुआ है सो, और इसके बाद लोन से फ्री हो जाइए। दूसरा फोरक्लोजर का रीज़न होता है कि आप लोन का पैसा ईएमआई के रूप में दे ही नहीं रहे। अब खाता आपका एनपीए हो गया, एनपीए के बावजूद नोटिस गया, नोटिस के बाद भी अब बैंक वाले को लग रहा है, या क्रेडिट बी जैसे कंपनियां हैं मतलब एनबीएफसी को लग रहा है कि अब पैसा रिकवर नहीं होगा, तो चलो यार लास्ट में इसको फोरक्लोजर कर देते हैं। तो दो कंडीशन में हुआ, आप किस कंडीशन में हैं उसका क्या रिजल्ट होगा ये समझना जरूरी है। पहले कंडीशन, आप खुद से फोरक्लोजर करने जा रहे हैं, मतलब ये हो गया कि अभी तक जो भी किस्त जमा की है बहुत अच्छी बात है, अब चाहते हैं आपके नाम पर लोन नहीं रहे, पैसा का उपाय हो चुका है, पूरा का पूरा पैसा एक बार में दे करके लोन को बंद करवा देते हैं। ऐसे कंडीशन में ये नुकसान हो जाता है, कंपनियां जैसे क्रेडिट भी है उसको नुकसान होगा कि जो भविष्य में जितने टेनर का लोन है, जैसे कि 5 साल का लोन अगर है या 6 साल का लोन है, तो इतने दिन तक इसको ब्याज मिलता ना, आप एक तरह से उसका एसेट बन जाते हैं, आपके लिए ऊपर लायबिलिटी हो जाता है। तो वो जो इंटरेस्ट की कमाई होता है मूलधन के रूप में और प्लस में ब्याज के रूप में ईएमआई जो बनता है वो उसको मिलता, वो तो नुकसान हो गया। तो ऐसा नुकसान वो क्यों चाहेंगे? इसका सबसे सिंपल तरीका यही होगा कि ये लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट में लिखे रहते हैं कि 2% 4% जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका जुर्माना के रूप में, पेनाल्टी के रूप में चार्ज करते हैं और इसके बाद लोन को क्लोज कर देते हैं। जैसे अगर 1 लाख रुपये बचा हुआ अमाउंट है, आप उसको फोरक्लोजर करना चाहते हैं तो आप 1 लाख पे 4% का जुर्माना पेनल्टी पे करिए और इसके बाद 1 लाख रुपया प्लस 4% का 4,000 रुपया ये दे करके, जो अगर मतलब कि जीएसटी अगर वहाँ पे है तो वो अप्लीकेबल है तो उसको दे करके ख़त्म आप लोन कर सकते हैं। ये होगा, तो एक कंडीशन तो ये हो गया। इस कंडीशन में क्या हुआ कि आपके पास ऑलरेडी पैसा है, आप कर्ज मुक्त हो गए, डेट फ्री हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि भविष्य में आपको लोन दिया जाए तो आप तुरंत में लोन भी चुकाएंगे प्लस ईएमआई भी चुकाएंगे, कंपनी को फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। तो इसके लिए आपका सिविल स्कोर बढ़ा दिया जाएगा। और सिविल स्कोर बढ़ाने का मतलब है, मतलब सिविल स्कोर पे निगेटिव असर नहीं होगा। सिविल स्कोर बढ़ाने का मतलब है कि आपका सिविल स्कोर मेंटेन है, बढ़िया है, चल रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वही कंपनी या दूसरी कंपनियां आपको लोन दे देगी। तो क्रेडिट बी से अगर फोरक्लोजर कराते हैं तो इसका मतलब निगेटिव असर तो नहीं होगा अगर आप स्वेच्छा से करते हैं तो। लेकिन यहीं पे क्रेडिट बी वाले की मजबूरी हो जाती है कि आपके लोन को फोरक्लोजर करे, आप ईएमआई नहीं दे रहे, आप जो है सबसे ख़राब कस्टमर बन गए हैं, इतना ख़राब कि वो परेशान हो गया है, उसका पैसा एक तरह से डूब गया, बर्बाद हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आपका फोरक्लोजर जब कंपनी वाले करेंगे तो भविष्य में सिविल स्कोर ख़राब होगा, वहाँ पे सिविल रिकॉर्ड में मेंटेन होगा, मतलब क्रेडिट स्कोर ख़राब होगा, उस रिकॉर्ड में मेंटेन होगा कि आपने नहीं बल्कि कंपनी वाले मजबूरी में फोरक्लोजर करवाया है। अब उसका खमियाजा ये होगा कि सिविल स्कोर ख़राब तो होगा ही होगा, अब कहीं भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अब अगर आप खुद से फोरक्लोजर कराते हैं और इसके बाद तुरंत क्रेडिट बी से या किसी और कंपनी से लोन लेते हैं तो लोन मिल जाएगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लीजिए, फोरक्लोजर कराने से आपको क्या फ़ायदा होगा और कंपनी को क्या नुकसान। नुकसान मैंने आपको बता दिया, कंपनी का कमाई था आपका ईएमआई पे ध्यान रखिएगा। शुरुआत में फोरक्लोजर कराते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि शुरुआत में मूलधन कम और उस पर जो ब्याज होता है वो ज़्यादा ईएमआई में ऐड होता है। अगर शुरू में आप फोरक्लोजर करा दिए, मतलब पहले क्लोजर करा दिए, पहले साल 1 साल में कर लिए अगर, तो दिक्कत आपको नहीं होगा बल्कि कंपनी वाले को होगा और आप बच जाएंगे ज़्यादा ब्याज पेमेंट करने से। लेकिन लोन का बचा हुआ है, मान लीजिए 5 साल का लोन है और 1 साल या 6 महीना बचा है, तब फोरक्लोजर कराते हैं तो नुकसान आपको है क्योंकि ऑलरेडी शुरुआत में जो आपका ईएमआई था उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कम और जो इंटरेस्ट चार्ज है वो ज़्यादा था। अब तो प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो आपको नुकसान है। कंपनी वाले यहाँ पे ये दिमाग लड़ाता है कि हर हाल में आप लोन को फोरक्लोजर नहीं करवाएं। अगर आप गुड एसेट हैं,
मतलब कि आप समय से ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं। तो आपका एक ही फ़ायदा है फोरक्लोजर पे। पहला, आप लोन फ्री हो जाते हैं, लाइफ में टेंशन फ्री रहते हैं, शांति से रहते हैं। दूसरा कि आप जो ईएमआई के रूप में जो इंटरेस्ट देते हो, इंटरेस्ट से बच जाते हैं। और नुकसान यही है कि अगर आप मान लीजिए कहीं पे टैक्स रिबेट लेते, तो चूंकि यहाँ पे लोन तो क्लोज करा दिए हैं, तो कंपनी वाले समझाएंगे आपको फोरक्लोजर करने से ये नुकसान है, वो नुकसान है। रियलिटी यही है, आपके पास पैसा आ गया है, आप फोरक्लोजर करा दीजिए, भले ही 4% चार्जेस देना पड़े, चार्ज दे करके फ्री हो जाइए, क्योंकि कर्ज मुक्त रहिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा, लाइफ में पॉजिटिव सोचिएगा और आगे बढ़िएगा।